Dear student, this is exercise 4 of class 4 and chapter is time, and today we will learn how to convert the minutes into hours. Hours में मिनट को कन्वर्ट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे. In the last video we had learned how to convert minutes into आवर्स इंटू मिनट. आवर्स को मिनट में कैसे कन्वर्ट करना है वो हमने लास्ट वीडियो में देखा है. अभी हम मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे. सो सी वी already aware that if we convert 1 hour into the minute we will have 60 मिनट एंड अगर आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना है तो हम आवर्स को इनटू कर देंगे 60 से. बट अब जो है हम आवर्स को मिनट में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, हम मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं. जहां पर हम मल्टीप्लाई कर रहे थे वहीं पे अब हम मल्टीप्लाई की जगह पे डिवाइड करेंगे नंबर को. सो डिवाइड किससे करेंगे? 60 ही था गैप मिनट से सेकंड तक का, तो 60 से ही डिवाइड कर देंगे. सो वी विल राइट 328 एंड वी विल डिवाइड इट बाय 60. हम इसे जो है वो 60 से डिवाइड करवा देंगे. बस इतना सा काम जो है हमें करना है, और डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पे साथ साथ लिखते रहेंगे. ओके, सो अगर हम ऐसा करें तो हमारे पास कितना आंसर आएगा? हम यहाँ पे लिख सकते हैं 60. 60 करने के बाद क्या आंसर आ रहा है वो लिखते हैं हम यहाँ पे. ओके, पहले तो हम सबसे पहले इसे 328 को 60 से डिवाइड करवा लेते हैं फटाफट से. यहाँ पे मैं अलग से इनकी डिवीजन कर रहा हूँ, नंबर लिख रहा हूँ. यहाँ पे नंबर इज 328 और इसे डिवाइड करना है 60 से. 328 डिवाइडेड बाय 60. देखो 60 टू डिजिट अगर लेते हैं तो यहाँ पे टू डिजिट जो है वो छोटी हैं डिविडेंड में. तो हम क्या करेंगे, इसे अगर 1 से इंटू करते हैं तो ये नंबर छोटा हो रहा है. तो अगर ये छोटा है इस डिविजर से तो हम नेक्स्ट डिजिट को भी कंसीडर करेंगे, 3 डिजिट्स लेंगे. ओके, तो यहाँ पे अगर 60 का टेबल आपको जानना है कि कैसा होता है, वो कुछ ऐसा दिखता है. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 एंड 54. ये 6 का टेबल, इसके पीछे सिर्फ जीरो लगाने पे ये टेबल ऑफ 60 बन जाएगा. मतलब आपको 6 का टेबल ध्यान में रखना है और पीछे जीरो लिखनी है तो वो 60 का टेबल बन जाएगा. सभी बच्चों को इतना पता होना चाहिए. ओके, सो 6 5s आर 30. हम यहाँ पे 5 लिखेंगे और 5 से 30 आता है और पीछे जीरो लिखेंगे. सो दिस विल बिकम 300 एंड आफ्टर दैट वी विल सब्ट्रैक्ट 300 फ्रॉम 328 and this will be 28. And student, remember when you will write it na, the quotient will be in the hours and remainder will be in the same unit in the minutes. Okay, so we have 5 hours and 28 seconds, minutes again. Okay, ये minutes में ही रह गया हमारा. So this will be the answer of this. And now we will solve the next करते हैं हम. We have 487 minutes and we have to divide it by 60. 60 से डिवाइड करना है तो डिवाइड कर लेते हैं इसे भी. 487 डिवाइडेड बाय 60. वी नो कि 6 के टेबल पे 48 कितने पे आता है? दैट कम्स एट 8 and we can write 480 and after subtracting we will get 7. तो यहाँ पे क्लियरली हम क्वोशंट को आवर्स में लिखेंगे. क्वोशंट 8 है तो 8 hours and 7 minutes is the answer of this question. Next question try करते हैं. And in the next we have 156
minutes, and we will write 156 divided by 60, and if we divide 156 by 60, देखो ये 6 है, 6 1 द 6, 6 2 द 12, 6 3 द 18, 18 इससे बड़ा हो जाएगा तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, 6 2 द 12 और साथ में 0, this will be 120, and after subtracting we will get 36 here. So the number is equal to 2 hours, क्वेश्चन 2 है, ऊपर वाला नंबर आवर्स में आएगा, 2 hours and 36 minutes. 2 hours and 36 minutes will be the answer. ये आंसर आएगा हमारा. Okay, let's do the next again. We will do the same. We will divide 726 by 60. 60 से डिवाइड करवा देंगे. देखते हैं डिवाइड करवा के कितना आंसर आ गया. 726 डिवाइडेड बाय 60. 66 का ही टेबल पढ़ेंगे. देखो 6 के टेबल में 72 आता है या नहीं आता है. देखो ये पहला नंबर बड़ा है 60 से, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे 60 माइनस कर देंगे, और इतना करने पे यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, और नेक्स्ट नंबर को हम नीचे उतार लेंगे. नाउ दिस इज 126 which is nearest to 120, और माइनस करने पे हमारे पास कितने मिनट्स आ जाएंगे, 60. रिमाइंडर जो होगा वो मिनट होगा, क्वेश्चन जो होगा वो आवर्स होगा. सो वी कैन क्लियरली राइट हियर 12 hours and 6 minutes will be the answer. Okay, so let's try the next question. 1025 minutes, if we divide it by 60, will convert into the hours. Okay, hour में convert हो जाएंगे. Let's divide it. Okay, so here if we do अगर हम इनको डिवाइड करवाते हैं बाय 60, इट विल बिकम 1025 एंड 60. देखो फर्स्ट 2 डिजिट्स आर स्मॉलर, हम पहले 3 ले लेते हैं. 61 द 60, 62 द 120 जो इससे बड़ा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 1 ही लिखते हैं और इसमें से 60 माइनस कर देते हैं. ओके, अगर 60 माइनस करते हैं तो यहाँ पे we will get 42, and if we bring down 5 here, this will become 425, and which is closest to 420, which comes at 7. and यहाँ पे 420 लिखेंगे, माइनस करने पे हमारे पास 5 आएगा, and we can write 17 hours and 25 minutes. हम यहाँ पे 17 hours and 5 minutes लिख सकते हैं, क्योंकि मिनट्स रिमाइंडर जो है वो मिनट्स होंगे. इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट. ओके, इन द सेम मैनर वी विल कन्वर्ट द सेकंड्स इनटू द मिनट्स. सेम ही है, क्योंकि गैप दोनों का सेम होता है. जैसे ही मिनट को आवर में कन्वर्ट किया है, वैसे ही सेकंड्स को भी हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे. जो हमारे पास मिनट्स होंगे, जैसे 258 है, इसे हम डिवाइड करवा देंगे 60 से, then it will convert into the minutes. Okay, so 258 divided by 60, ये 25 24 के पास आता है, which comes at 4, 24 और पीछे 0 और माइनस करने पे 18. so we can write 4 hours and 18 minutes. Okay, and in the next we have 624 डिवाइडेड बाय 60. यहाँ पे आवर्स नहीं बच्चों, यहाँ पे आएगा मिनट्स, क्योंकि हमने सेकंड्स को कन्वर्ट किया है, एंड यहाँ पे मिनट्स की जगह पे आएगा सेकंड्स. ये इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा. हम सेकंड्स को कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये मिनट्स में कन्वर्ट होंगे. Now we will convert 624 with the help of 60. 61 the 60 माइनस करने पे 24
और ये 24 हम यहाँ पे लिख नहीं सकते बेटा, ये रिमाइंडर नहीं आया क्योंकि हमने 4 को नीचे उतारा है और इसे डिवाइड नहीं किया है। तो इसे हम पहले डिवाइड करेंगे, और जब हम इसे डिवाइड करेंगे 60 के टेबल पे तो हमें कोई नंबर लेना होगा। अगर 1 लेते हैं तो वो 60 आएगा, जो इससे बड़ा है उसे ले नहीं सकते। तो 60 को हम 0 से इंटू कर देंगे, और 0 से इंटू करने पे यहाँ पे 0 0 आ जाएगा, अब माइनस करने पे 24 आएगा। ओके, ऑलवेज रिमेम्बर यहाँ पे कुछ बच्चे गलती कर सकते हैं, तो यहाँ पे 1 नहीं बेटा 10 आएगा। डिवीजन ऐसे की जाती है जब हमारे पास नंबर बच जाता है, छोटा नंबर आता है डिवीजर से, तो उसे भी कंप्लीट डिवाइड करना होता है। सो नाउ दिस इज 10 मिनट्स एंड 24 सेकेंड्स, तो ये हमारा आंसर आएगा। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द सी पार्ट, एंड इन द सी पार्ट वी विल कन्वर्ट इट बाय द सेम। इसे देखो मिनट्स दे रखे हैं 500, दिस इज 1515 डिवाइड बाय 60, 60 से डिवाइड करवा देंगे। सेम होगा इनको, इनका डिवीजन भी। तो डिवीजन के लिए हम क्या करेंगे, 1515 को डिवाइड करवा देंगे 60 से। अब देखो फर्स्ट 2 नंबर छोटे हैं तो फर्स्ट 3 ले लेते हैं। 61 द 60, 2 द 120, 3 द 180। तो 180 तो बड़ा हो जाएगा, 2 पे करते हैं 120 आएगा, माइनस करने पे 31, और ऊपर से 5 उतार लेते हैं। अब ये आया 31, जो 30 के पास है और वो 5 पे आता है, तो यहाँ पे हम 30 लिखेंगे और साथ में लग जाएगी 0, और माइनस करने पे 15 आ जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू, देखो ये मिनट्स में दे रखा है, अब मिनट को अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये आवर्स में कन्वर्ट हुआ है। ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू 25 आवर्स एंड 15 मिनट्स। ओके, सो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे सेकंड्स को कन्वर्ट करना है, तो सेकंड के लिए हम 1200 को डिवाइड करवा देंगे 60 से। 1200 डिवाइड बाय 60, 60 टू द 120, और माइनस करने पे क्रॉस आएगा, ऊपर से 0। देखो ये 0 भी अब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अब मैंने ऊपर ही डिस्कस किया है कि कैसे हमें इससे डील करना है। देखो 0 को नीचे उतारा नहीं गया अभी तक, तो अगर हम नीचे उतारते हैं तो इसे डिवाइड भी करना होगा। ये रिमाइंडर नहीं है, दिस इज द डिविडेंड स्टिल। तो इसे अगर 60 से डिवाइड करना है, तो अगर हम 1 से इंटू कर दे 60 को, तो यहाँ पे 60 आ जाएगा जो बड़ा होगा। तो हम 60 को भी 0 से इंटू करेंगे, तो 0 से अगर इंटू करते तो हमारे पास ये भी 0 आ जाएगा, और माइनस करने पे भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे और कुछ नहीं, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई डिजिट बचता है, छोटा है क्वेश्चन से, तो सबसे पहले ऊपर एक लड्डू का भोग, मतलब कि एक 0 लगा दो, लगा ही दिया करो। ओके, बिना कुछ सोचे समझे, और नंबर जो होगा आपका रिमाइंडर बन जाएगा। ओके, सो दिस विल बी 20 मिनट्स एंड 0 सेकेंड्स। क्योंकि सेकंड नहीं है तो हम इसे क्या लिखेंगे ही नहीं। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 1428 दे रखा है, तो हम यहाँ पे 1428 डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे, और 60 से अगर इसे डिवाइड करते हैं वी विल गेट दिस। यहाँ पे डिवाइड करवा देते हैं इसे फटाफट से। 1428 डिवाइड बाय 60, एंड इफ वी मल्टीप्लाई इट बाय 2, ये 120 आएगा, माइनस करने पे हमारे पास 22, और इसे नीचे उतार लेते हैं। यहाँ पे 22 है, 6 के टेबल पे 22 से छोटा 180 आता है, विच कम्स एट 3, और 180 माइनस करने पे यहाँ पे 8, और 22 में से 18 माइनस करने पे 4 आएगा, जो छोटा है 60 से। इसका मतलब हमारा आंसर भी सही है, और 23 हमारे पास मिनट्स आए हैं, एंड हमारे पास 48 सेकंड्स आए हैं, 48 सेकंड्स। ओके,
So after E, our next question is F. Okay, and after F we have G. So let's solve both the questions. Again we will divide 817 with 60, इसे भी डिवाइड करवा लेते हैं 60 से। अब इसको अगर डिवाइड करवाते हैं 60 से तो 60 बनता 60, माइनस करने पे 21, नीचे 7 आएगा, और 3 पे इंटू करने पे 180 आ जाएगा, और इनको माइनस करने पे हमारे पास आ जाएगा 7 यहाँ पे आएगा, और 21 में से 18 माइनस करके आएगा 3, तो 37 मिनट्स आ जाएंगे, विच मीन्स वी कैन राइट 13 minutes and 37 seconds. Okay, again we will divide 1870 by 60, and अगर हम इसे डिवाइड करवाते हैं 70 को 60 से, तो हमारे फर्स्ट 3 डिजिट जो हैं उनको डिवाइड करने पे यहाँ पे हम 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 180 आएगा, और माइनस करने पे 70, 7 सब्ट्रैक्ट करने पे और 0 को नीचे उतारेंगे, और 60 बनता 60, और हमारे पास आ जाएगा 10। तो इसका आंसर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 31 मिनट्स एंड 10 seconds. This will be the answer of it. I hope बच्चों की आपको ये क्वेश्चन समझ आए हों. This was the last question of exercise 4. If you have any doubt, you can ask, you can comment, and please subscribe and share my channel. ऐसा मैं बोलना तो नहीं चाहता, बट हाँ बोल भी दे तो भी क्या चक्कर है। तो चक दो फट्टे, नप दो किल्ली, कर दो जो करना है।